अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। एक ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आपके साथ शेयर करूँगी जो कि उम्मीद है आपको लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊँ कि ये ड्रेसेस जो हैं ये पाकिस्तान से आए थे। मेरे ड्रेसेस हैं ये, इसमें मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने और मेरी सास ने जो है ये तीनों ने मुझे ड्रेसेस भेजे थे। तो ये सारे ड्रेसेस मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी और वीडियो में साथ साथ मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो भी हम स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरी हर व्लॉग में यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव दिखाऊं या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले या फिर उससे आपको कभी ना कभी वो किसी काम आ सके। अच्छा, ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन कौन से ब्रांड के हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था ये वाला ड्रेस और इसी में मेरी सास ने भी भेजे हैं और बाकी मेरी मम्मी ने भी भेजे हैं। तो वो सारे मैं आपको इसी वीडियो में सारे दिखाऊंगी ड्रेसेस, लेकिन इसका ब्रांड मुझे नहीं पता, शायद निशात का है या पता नहीं। इसमें बहुत सारे अलग अलग थे तो क्योंकि वो बैग्स जो हैं उन लोगों ने निकाल दिए थे तो इसलिए मुझे इस टाइम पर नहीं पता अभी ना कि ये कौन कौन से, क्योंकि जब आने का टाइम हुआ था ना तो जिनके पास जिनके साथ वो भेज रहे थे तो वहाँ पर स्पेस थोड़ी कम थी तो उन्होंने बैग से निकलवा के और इस तरह से ना फ़ोल्ड करवा दिए थे, तो इसलिए मेरे पास बैग के साथ भी नहीं आई। तो ख़ैर इसी के साथ साथ ये जो है ये वाली मेरी मम्मी ने भेजा था और इसी में एक दो और मम्मी ने भेजे थे और बाकी दो सूट जो हैं वो मेरी सास ने भी भेजे थे, वो भी इसी के अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद वाले जो 2 ड्रेसेस हैं वो मेरी सास ने भेजे थे और उसके लास्ट वाला एक और जो है वो मम्मी ने भेजा था। तो ड्रेसेस आप लोग खुद ही देखते रहें और मैं साथ-साथ अपना टॉपिक डिस्कस करूँगी, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ताकि मैं उसके बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम ना हो। बहैसियत मुसलमान जो बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, सब मुसलमानों को वो पता ही होगी। बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इंसान है ना हम, तो वक़्ती तौर पर हमारे दिमागों पर, हमारे दिलों पर एक धूल सी जम जाती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो धूल मैं अपने दिलो-दिमाग पर से भी हटाती रहूँ और आपके दिलो-दिमाग से भी हटाती रहूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटा-सा वाक़या शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे मुसलमान बहन-भाइयों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, हुआ ये कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख़्स आया और उसने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि कौन सा सदका ऐसा है जिसका अजर सबसे ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तू उस हालत के अंदर कि जब तू बिल्कुल सही और तंदुरुस्त हो और जब तुझे माल की ज़रूरत, हाजत और लालच हो और तुझे ये डर हो, ये धड़का भी हो कि अगर मैंने ख़र्च कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, मैं कहीं फ़कीर ना हो जाऊँ, मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ और उस पैसे से तेरे रिस्क में और तेरे कारोबार में इजाफ़ा भी हो सकता हो। इस सब के जानने के बावजूद अगर तू सदका करे तो ये अफ़ज़ल तरीन सदका है, ना कि ये कि तेरी सांस हलक के करीब पहुँच गई हो, तुझे हिचकियाँ आ रही हों, तेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका हो और तू कहे कि ये माल मेरा फ़लाँ को दे देना, ये माल मेरा फ़लाँ को दे देना। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि तू ना भी कहता तो भी ये अब तेरा नहीं है, क्योंकि अब तो तू सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तो बेहतरीन सदका वही है जो उस हालत में किया जाए जब इंसान तंदुरुस्त हो और उसे माल की शदीद ज़रूरत भी हो। उस वक्त का किया हुआ सदका सबसे अफ़ज़ल तरीन सदका है। मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करूँगी। आप सब लोगों को ये ज़रूर पता ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है, हम सब मुसलमान हैं और हमसे ज़्यादा जो है नॉलेज है आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब भूल जाते हैं ये चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ शेयर करूं जिससे मेरे अपने भी जो है मैं भी कोशिश करूं इस चीज़ की और आप सब लोगों को भी रिमाइंड करवाऊं मैं एक बार। ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि नहीं अगले महीने कर देंगे सदका, या फिर कभी ऐसा होता है कि ख़र्च के लिए कम होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं कर सकते, अगर ख़र्च कर दिया तो फिर जो है हम ख़र्चा कैसे करेंगे, घर का महीना कैसे पूरा होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं।
तो ऐसा नहीं क्या करें, अगर आपके पास ज़हन में आपके ख़्याल आए सदका करने का या खैरात करने का, तो जिस टाइम आए ना उसी वक्त सदका कर दें, क्योंकि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से ना अल्लाह हमें और देता है। क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको बस पसंद है कि मेरी राह में ख़र्च करें, हम उसके बंदों को दें, जिसे उसकी ज़रूरत है हम उनको देंगे तो अल्लाह हमें और देगा। क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई ऐसा काम हमारा बन नहीं रहा होता, तो हम कहते हैं कि या हमारी कोई जॉब नहीं लग रही होती। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि नहीं हमारी जॉब लग जाए तो हम इतना पैसा जो है अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, या हमें जो है ये काम हमारा पूरा हो जाए, या फिर कुछ भी मतलब इवन के यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी ऐसा है कि लोग आजकल मैं ख़ुद कहती हूँ कि मतलब मैं ख़ुद भी इस चीज़ के पीछे लगी हुई होती हूँ कि बस ग्रो हो जाए। इस चीज़ के पीछे भी तो बहुत से लोग हैं जो ये भी दुआएं करते हैं कि बस यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, इसकी अर्निंग आएगी ना तो हम अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे। तो ये एक बहुत ही प्यारी बात तनवीर भाई ने कही थी कि जब हम ये चीज़ बोलते हैं ना कि आएगा तो ख़र्च करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। करना हमें क्या चाहिए, पहले हम अमल करें, अल्लाह को दिखाएं तो सही कि हम देने वाले हैं, हम भी देना जानते हैं। तो ये चीज़ अगर आप पहले से कर लें ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके आने के बाद ही करें, आप पहले से दें, अल्लाह ताला आपको ख़ुद ब खुद देगा। अक्सर लोग यही दुआएं मांगते हैं ना कि बस जल्दी से चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, या फिर जल्दी से जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो मैं जो है इतना पैसे सदका कर दूंगा, इतना पैसा मैं हर मंथ अलग कर दिया करूंगा या फिर कर दूंगी। बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो टाइम तो आने वाला जब आपने करना ही है, लेकिन जो पहले इस वक्त का जो टाइम है ना, इस वक्त आप अपने पास से वो ख़र्च करें, तो अल्लाह ताला और जल्दी हमारी सुनता है और जल्दी हमें जो है कामयाब करता है, अगर आप उसकी राह में ख़र्च करते हैं तो। ये सदका जो है ना, ये एक तरह से अल्लाह ताला के साथ तिजारत है कि जितना भी आप अल्लाह ताला के साथ मतलब कि अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला आपको वापस करेंगे। मेरा इस चीज़ पर ऐसा ईमान है कि जितना अल्लाह के एक होने पर ईमान है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये बातें बतानी नहीं चाहिए और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ, लेकिन आज सिर्फ़ ये बात इस तरह की हुई है, ऐसा टॉपिक है, तो मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी पड़ रही है कि मैं अकेली होती हूँ अपने घर पर। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, मुझे बहुत से लोग मेरे अपनी फ़ैमिली में सब लोग मुझे कहते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कोई भी आए तो घर पर अकेली होती हो तो कभी भी कुछ खोलना नहीं दरवाज़ा का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब एक बार हम कुछ करते हैं ना, एक बार किसी को देते हैं, तो फिर वो लोग बार-बार हमारे घर का चक्कर लगाते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना काफ़ी ऐसी होती हैं कि कुछ लेडीज़ हैं, वो आती हैं जैसे काफ़ी उम्र की होती हैं और वो गेट पर आती हैं। तो मैं तो सारा दिन अकेली होती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे घर वालों ने सब ने मना किया हुआ है कि इनको कुछ नहीं देना, लेकिन जब वो एक बार बोल देंगे ना, तो मेरा अंदर से वो होता है कि नहीं, मुझे देना है, कुछ भी हो जाए मुझे जाके देना है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जिस दफ़ा में भी कोई भी लेडीज़ मेरे दरवाज़े पर आती है ना, चाहे मैं 5 दिरहम दूँ, 10 दिरहम दूँ, मैं जितने भी मेरे पास होते हैं, मैं लाज़मी उनको जाके देती हूँ और फिर बाद में मुझे सुनने को भी मिलती है, अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने दरवाज़ा खोल के उनको कुछ दिया था। क्यों? क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि डर भी होता है कि सबको पता है कि यहाँ ये लेडीज़ अकेली है घर पे या कुछ है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भरोसा नहीं होता किसी वक़्त का। तो बहुत से मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मना किया हुआ है और मेरी जो है मम्मी वग़ैरह भी मुझे मना करती रहती हैं कि कोई आए तो किसी को इस तरह से खोल कर मत दिया करो। हाँ, पैसे अलग कर लो अगर सदक़े के निकालने हैं, फिर बाद में इकट्ठा किसी को दे दो या जब किसी को ज़रूरत हो तो दे दो, लेकिन जो दरवाज़े पर आता है ना, तो मैं कभी उसको वापस नहीं भेजती। मेरे अंदर से दिल होता ही नहीं है कि वो अगर एक बार बोल दे और मैंने एक बार अगर मना कर दिया और अगर वो मुझसे दोबारा कह दे, तो मेरा ख़ुद से वो होता है कि नहीं, मैं उसको पहले जाके दे दूँ। तो ये चीज़ होती है। इसमें ये नहीं है कि बहुत से लोगों के ज़हन में ये होता होगा कि अल्लाह की राह में देना है तो इतना ज़्यादा देना है तो ही जो है हमारा सदका कबूल होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास 5 रुपए 10 रुपए भी है ना, आप दें। तो ख़ैर चलें, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मैं जल्दी से आपको ये ड्रेसेस की वो बता दूं कि ये कौन-कौन से ड्रेसेस हैं और बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये लॉन वाला ड्रेस है एक,
पिंक वाला ये मेरी सिस्टर ने भेजा था। ये येलो वाला जो है ये चिकनकारी का ड्रेस है और इस पे लेस वगैरह लगी हुई है, ये मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था। और ये वाला जो है ये भी बिलो जो कढ़ाई सिंधी कढ़ाई होती है ना, इस पर वो हुई हुई थी, ये मेरी सास ने मुझे भेजा था। और इस पे ना मिरर वर्क हुआ हुआ है थोड़ा सा, मतलब ये जो बारीक बारीक सा आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये मिरर वर्क है और इसके ऊपर सारा सिंधी कढ़ाई हुई हुई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सूट था। इसका ब्लू कलर का दुपट्टा है और इसका ना ग्रे कलर की शर्ट है और ये लेस वगैरह लगी हुई है इसके आस्तीन पर सब तरफ ना। तो ये मेरी सास ने भेजा था। और एक और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और ये वाला भी मेरी सास ने भेजा था। ये कुर्ती है और इसका ट्राउज़र है, मतलब कि लूज़ वाली जो कुर्ती और ट्राउज़र होते हैं ये वो हैं, और इसका भी प्रिंट बहुत ही प्यारा था। तो ये वाले मैंने अभी पहने नहीं है, ये सारे वही ड्रेसेस हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और जो मैंने पहन लिए, मम्मी ने जो 2 सूट और भेजे थे ना, वो मैंने घर पर पहन लिए थे, कहीं आने जाने में मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो वो वाले मैंने इसलिए इसमें रखे नहीं हैं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पहन चुकी थी। और इसका जो है स्किन कलर का दुपट्टा है। तो ये दोनों ड्रेसेस हैं, ये भी मेरी जो है मदर इन लॉ ने भेजे थे। और इसके साथ साथ लास्ट में एक और सूट जो मैंने आपको ग्रे दिखाया था, वो भी मम्मी ने भेजा था मुझे। उसका वो भी लॉन का सूट है और उसका क्या कहते हैं, डायमंड टाइप का जो दुपट्टे आजकल चल रहे हैं ना, उस तरह का है, लॉन का ही दुपट्टा है इसका। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ये रहा। और ये भी लॉन में है सूट। इसका भी मुझे ब्रांड नहीं पता। जिसके भी अगर किसी ने पूछा तो फिर मैं आप लोगों को पूछ कर जो है वो बता दूँगी। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से गले पर भी इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है इसका। और ये भी लाइट ग्रे सा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये भी। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ड्रेसेस भी पसंद आए होंगे और मेरी आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ और साथ ही साथ में मैं अपनी टिप्स भी शेयर करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। 1-2 दिन से टिप्स नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ में जो है ज़्यादा कोशिश करती हूँ बनाने की। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।